तुम लोग पहले नहीं बता सकते थे? वो उन पर बरस पड़ा। हम तुम्हारे ही घर आ रहे थे, इत्तेफाक से तुम रास्ते में ही मिल गए। गाड़ी कहाँ है? उसने हथियार डाल दिए। वो जरनाब की सह सकता था, मगर उसकी जुदाई उसे किसी हाल में मंजूर न थी। एक न एक दिन उसे उसके काले कारनामों की खबर होनी ही थी। उसे बार बार जरनाब की निगाहों की सख्ती याद आ जाती। घर आकर वो कितनी देर बेयकीन रही थी, मगर अब तो उसकी नजरों के सामने वो तीनों उसके साथ गए थे। जो उसकी आंखों ने देखा और कानों ने सुना था, वो नाकाबिले यकीन था। बेइंतहा मोहब्बत करने वाले महबूब शौहर का ये भयानक रूप उसे जिंदा मार गया था। रात देर तक बाहर रहना, गुमनाम फोन कॉल्स पर बौखला जाना, अर्जेंट मीटिंग का बहाना करना, सब कुछ तो अजीब था, मगर वो उसके इश्क में अंधी हो गई थी। अब हकीकत पूरी तरह सामने थी और अब एक कामयाब डील करके वो घर में आ गया था। कोई कब तक हकीकत से मुंह छुपा सकता है, सो वो भी सामना करने को तैयार था, मगर उसे देखकर सुन रह गया। जरनाब अपना बैग पैक कर रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? अपनी माँ के घर। लेकिन स्टॉप इट अशर, जो कुछ आज मेरे कानों ने सुना और आंखों ने देखा वही सच है। प्लीज अब और झूठ मत बोलना। मुझे रोना आ रहा है, मैं बहुत सा रोना चाहती हूँ। तुमने मुझसे बेईमानी की, मुझे अंधेरे में रखा, मेरे एतमाद और एतबार को रौंद दिया। मैं इस घर में एक पल को रहने की रवादार नहीं। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जिस दिन तुम ये काले काम छोड़कर मेरे पास आओगे, उस दिन पुरानी जरनाब तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। ये सब इतना आसान नहीं है जरी। इस गली के दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं है। जो इस दलदल में उतर गया वो निकल नहीं सकता। उसका अंदाज हारा हुआ था। क्यों धंसे तुम इस दलदल में? तुम जानती हो मेरे हालात। लोग कागज के जिस टुकड़े को डिग्री कहते हैं, मैं बहुत फिरा उसे लेकर। मेरी माँ नाउम्मीदी के आंचल में मुंह छुपाकर इस दुनिया से चली गई। मेरे साथ सिर्फ भूखमरी थी। ऐसे में दिलावर खान ने मेरे हाथों में ड्रग्स पकड़ा लिए। मैं उसे कबूल न करता तो फिर क्या करता? तुम्हें अपने हिस्से की खुशियां नहीं मिली तो तुमने दूसरों की खुशियां छीनना शुरू कर दी। वो जैसे अजियत के पुल से गुजर रही थी। तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें कभी मलामत नहीं की अशर। अशर छोड़ दो ये सब, हम एक नई दुनिया बसाएंगे। दूसरों की आहें बद्दुआएं नहीं लेंगे, मासूम लोगों को मौत की तरफ नहीं धकेलेंगे। वादा करो अशर, अब तुम ये काम नहीं करोगे। इसे छोड़ना इतना आसान नहीं है जरी। मेरी जान जाएगी तब ही कुछ हो सकता है। वो हथेली मसल रहा था। तो फिर ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। जरी वापस लो अपने अल्फाज, वो पहली बार उससे ऊंची आवाज में बोला। तुम सोच लो, मैं और वली इस घर में अब उसी वक्त आएंगे जब तुम ये सब छोड़ दोगे। अटल लहजे में कहते हुए उसने बैग की जिप बंद की और रोते हुए वली को गोद में लिए वो घर से निकलने को तैयार थी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। उसका अंदाज बेलचक था। मत जाओ जरी, मैं कैसे रहूंगा तुम लोगों के बिना? वो गिड़गिड़ाया, मगर वो गेट से निकल गई। मोहब्बत विला में सब सोने की तैयारी कर रहे थे। उसे देखकर सबके दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़क उठे। फाखरा ने आगे बढ़कर वली को अपनी बाहों में भर लिया। वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। सारी बात सुनकर उन्होंने कहा था, तुम क्यों ले आई इस बच्चे को? उसके पास ही फेंक आती। उन्होंने नफरत भरी नजरें वली पर डाली। अम्मा ऐसा मत बोले, ये मेरा भी तो बच्चा है। उसकी ममता तड़प उठी। जिस शख्स ने तुम्हें धोखा दिया, तुम उसके बच्चे को अपना बच्चा कह रही हो? वो चिंघाड़ रही थी। वो वकार साहब और जवाद अशर से मिलना चाह रहे थे, मगर उसका कहीं पता नहीं था। 2 साल रिफाकत में आज पहली बार वो आंखों में समंदर बहा रही थी। नींद आंखों में परेशान फिर रही थी। उसे किसी पल चैन नहीं था। वो अशर के बाजू पर सर रखकर सोने की आदी थी। आंखें चंद लम्हों को लग गई थीं, फिर पता नहीं किस एहसास से पट से खुल गई थीं। उसने एक नज़र वली पर डाली। वो सो रहा था। वो कमरे से निकल आई। अम्मी, अब्बू, जवाद, फाखरा सभी लोग बरामदे में जमा थे। क्या हुआ? उसका दिल किसी अनहोनी के ख्याल से कांप उठा। सब खामोश थे और वो हैरान। कुछ ही देर बाद आने वाली एम्बुलेंस ने उसकी हैरानी दूर कर दी। स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर ओढ़े कोई था। उसने हिरासा नजरों से सफ़ेद चादर को देखा। जवाद ने आगे बढ़कर चादर हटा दी थी। अशर, वो चीखी थी, फिर त्योरा खाकर गिर गई। इद्दत के दिन पूरे हो गए थे, मगर उसकी खामोशी टूटी नहीं थी।
بیگم وقار بیٹی کو دیکھ دیکھ کر کڑتی، باقی سب اس کا جی بہلانے میں لگے رہتے۔ ولی کی دیکھ بھال ان دنوں فاخرہ کر رہی تھی۔ زین بھی سال بھر کا ہو گیا تھا، مگر زرناب ان دنوں دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ لو سنبھالو اسے، بہت رو رہا ہے۔ فاخرہ نے بری طرح روتے ولی کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ امی، اس نے لڑکھڑا کر کہا تھا۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے، وہ ولی کو خود سے بھیج کر رو پڑی۔ میں اپنے بچے کو ترستا نہیں دیکھنا چاہتا، میں بھرپور محبت دینا چاہتا ہوں اسے، اتنا پیار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیراب ہو جائے، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی محرومی جنم نہ لے۔ تم بھی اس سے بہت محبت کرنا زریں، اگر میں مر جاؤں تو میرے بیٹے سے میرے حصے کی محبت بھی تم کرنا۔ اشر کی آواز پھر آئی تھی، وہ سسکی بھر کر رہ گئی۔ تو تم نے پہلے ہی ٹھان رکھی تھی کہ ہمیں بیچ سفر میں چھوڑ جاؤ گے؟ اس نے ولی کو سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا اشر، میں اپنے بچے سے اتنے دن اجنبی بنی رہی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ غم غلط کرنے کو سب ہی اسے بہلا رہے تھے۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، اسے اشر کی خواہش کا احترام کرنا تھا، اس کے بچے کو بھرپور محبت دینا تھا۔ زندگی کی طرف لوٹنے کے باوجود خاموشی اس کی ذات کا حصہ بن گئی تھی۔ یہ خاموشی اسے دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ پھر سب نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک بار پھر اس کا گھر بسایا جائے۔ اس نے سنا تو انکار کر دیا۔ مجبوراً سب خاموش ہو گئے، مگر بیگم وقار کو اس کا یوں اداس رہنا بہت کھلتا تھا۔ انہیں ولی کا وجود بری طرح کھٹکتا تھا، وہ معصوم ان کی نفرت نہیں جانتا تھا۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سٹوریز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو سٹوریز کیسی لگتی ہے۔ تھینک یو